हे गाइस, मेरा नाम गीतिका है एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो आज मेरा EMRS का डे रूटीन 3 है। तो गाइस, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है, तो हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें हम वो टॉपिक कवर कर लें जो आने ही आने हैं। जैसे आपके ग्रंथ हो गए, आपके राग हो गए, रागों के बाद आपकी परिभाषाएं हो गई, इन सब से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और जो आपके राग के क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने ग्रंथ लिया है। मैंने आपको कमेंट में बोला था बट आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन सा टॉपिक लूँ, तो मैंने ग्रंथ ले लिया है। और आज ग्रंथ में मैंने लोचन कृत राग तरंगड़ी ग्रंथ को चूज़ किया है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा गहराई में भी नहीं है और ना ये ज़्यादा शॉर्ट में है। तो इतना है कि आप जल्दी से उसको पढ़ेंगे तो आपको गेन हो जाएगा। तो आपको मैं लोचन का बता देती हूँ, आप एक बार देख लो, इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने भी ग्रंथ में लोचन से ही शुरुआत की है, वही मैं आपको भी बता दे रही हूँ। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपके सिलेबस में ग्रंथ हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनमें भी आपसे श्रुति का विभाजन पूछा है, मतलब अलग अलग श्रुतियों का डिफरेंस क्या है। लोचन के अनुसार, पुंडरीक विट्ठल के अनुसार, इन सब के अनुसार श्रुति विभाजन पूछा है। तो आपको मैं लोचन का बता देती हूँ, आप एक बार देख लो, इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने भी ग्रंथ में लोचन से ही शुरुआत की है, वही मैं आपको भी बता दे रही हूँ। देखो, आप जितना भी तैयार कर लो, ऐसा नहीं होता म्यूज़िक में कि आपने इतना सारा पढ़ा और आप वहाँ जाके पेपर में जब बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ पढ़ा हुआ आया ही नहीं। तो म्यूज़िक में मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हो वो सब कुछ आता है। और मैं आपको म्यूज़िक क्या, मैं आपको अदर सब्जेक्ट का भी बताती हूँ। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वो आया नहीं, वो सब कुछ आया। बट क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो जो आपका ब्रेन होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। एक तो टाइम की कमी होती है कि मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है, मतलब वो एकदम घबरा सा जाता है कि टाइम का भी ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, छूटना भी नहीं है। तो वहाँ पे जो आपको आता होगा ना, वो भी आप देखोगे और कहोगे यार ये मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही आप घर आके रिलैक्स करके देखोगे तो वो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता था, ये कैसे गलत हो गया। तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो पहली बात तो कोशिश करिएगा जब एग्ज़ाम में जाए तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो माइंड एकदम फ्रेश करके जाइएगा, कोई लोड लेके मत जाइएगा। 3 घंटे मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 आएंगे, 40 को आप ज़्यादा 45 मिनट्स दे दीजिएगा। मैं तो कह रही हूँ 30 मिनट्स दीजिए, क्योंकि इतना टफ नहीं होता म्यूज़िक का पेपर। वो बात अलग है, ये हमारा इसका म्यूज़िक का पेपर भी काफ़ी टफ आता है, क्योंकि वो एकदम डीपली पूछते हैं। पहले के अकॉर्डिंग इस बार टफ आएगा, क्योंकि जैसे ही पैटर्न चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी टफ होती जा रही हैं। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, बाकी टाइम आप उसमें दीजिए, क्योंकि आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक भी छूटना नहीं है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर उस क्वेश्चन में मान लीजिए उसने आपसे स्वर की परिभाषा पूछी है और आपको वो एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आपको इतना तो पता है ना स्वर क्या है, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीव्र, मध्यम, कोमल। तो आप वही लिखिए, पहले आप लिखिए, तो लिखिए कुल स्वर 12 होते हैं, जिनमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत के भी 2 प्रकार हैं, पहला प्रकार कोमल, दूसरा है तीव्र। फिर उनको बता दीजिए ये कोमल स्वर है, ये तीव्र स्वर है। तो ये आपके स्वर की परिभाषा हो गई। आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, आपको वहाँ भरना नहीं है कॉपी, जस्ट लाइक दैट आपने BPA में किया होगा, MPA में किया होगा, आपको वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दीजिए, एकदम काम होके पेपर करिएगा, बड़ा तैयारी अच्छे से करिएगा। लोचन कृत राग तरंगिणी ग्रंथ, रचनाकार लोचन झा हैं, इनका पूरा नाम लोचन झा। रचनाकाल 15वीं शताब्दी। लोचन का शुद्ध थाट भैरवी था, जो उत्तर भारतीय काफ़ी के समान था। लोचन ने थाट के लिए संस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस ग्रंथ में लोचन ने 12 थाटों से 75 रागों का वर्णन किया है। लोचन ने 7 9 विकृत, टोटल 16 स्वरों का उल्लेख किया है। 7 शुद्ध स्वर, सारे गामा पाधा नी। हम जब भी श्रुतियाँ लिखते हैं तो
तो केवल 7 शुद्ध स्वरों पर ही लिखते हैं। विकृत की भी होती हैं बट शुद्ध स्वर की ही पूछता है ज़्यादातर। अगर आप षडज-विराम की श्रुतियाँ जोड़ दो तो इनकी श्रुति निकल आएगी। जैसे कि देखो, तो ये आपकी षडज-विराम की श्रुतियाँ हैं। 4 + 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20 और 20 2 22। तो अगर आप इनको टोटल कर दोगे तो आपके लोचनकृत राग तरंगिणी में जो श्रुति विभाजन है वो आपका निकल आएगा। फिर आपका आता है विकृत स्वर। श्रुति की संख्या इन्होंने 22 बताई है। रे कोमल छठी श्रुति पे, तीव्र गा 10वीं पे, तीव्रतर गा 11वीं पे, तीव्रतम गा 12वीं पे और अति तीव्रतम गा 13वीं पे। वहीं आपका तीव्रतम मा 15वीं पे, कोमल धा 19वीं पे, तीव्रनी 1 पे, तीव्रतम नी 3 पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। लोचन ने राग तरंगिणी ग्रंथ में सर्वप्रथम स्वरों को कोमल एवं तीव्र की संज्ञा प्रदान की थी। जो आपकी कोमल और तीव्र की जो संज्ञा प्रदान हुई है स्वरों को, वो सर्वप्रथम लोचनकृत राग तरंगिणी ग्रंथ में प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ में लोचन ने अध्यायों के स्थान पर तरंग शब्द का प्रयोग किया है। सबने अपने अपने मतानुसार अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है। फिर आते हैं इधर, राग तरंगिणी के कुल 5 तरंग भी हैं। इस ग्रंथ में 24 हंगाम यानी कि श्रुतियाँ यूनानी संगीत में 12 मुकाम का उल्लेख प्राप्त होता है। ये हंगाम जो है इनको श्रुति कहा गया है यूनानी संगीत में। श्रुतियों मीन्स श्रुतियों को हंगाम कहा गया है यूनानी संगीत में। उनकी संख्या 24 है बट लोचन के अनुसार श्रुतियों की संख्या 22 ही मानी जाती है। लोचन का निवास स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर नामक स्थान पर मिलता है। लोचन ने केवल षडजग्राम का उल्लेख किया। जैसा कि आपको बताया था, षडजग्राम की श्रुति को टोटल कर दे तो उनकी श्रुतियों का विभाजन निकल आएगा। लोचनकृत राग तरंगिणी ग्रंथ के पंचम तरंगों में वर्णित कुछ बिंदु। प्रथम तरंग पुरुष राग स्वरूप कथनों का वर्णन मिलता है। द्वितीय तरंग राग रागनी स्वरूप कथन मिलता है। तृतीय स्वरूप नोम तोम विषय में वर्णात्मक अध्ययन मिलता है और चतुर्थ तरंग में संकीर्ण रागों का वर्णन मिलता है। पंचम तरंग में रागों के गायन समय का उल्लेख प्राप्त है, जिन्हें 4 भागों में वर्गीकृत भी किया गया है। प्रातः गे काल राग, मध्याह्न गे काल राग, साय गे काल, सर्वकालीन गे काल राग। नोट यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि यूनानी संगीत में श्रुतियों को हंगाम की संज्ञा दी गई, तो यूनानी संगीत में हंगाम 24 माने जाते हैं और हमारे यहाँ 22 श्रुतियाँ मानी जाती हैं। इसी प्रकार से 12 थाट। लोचन के 12 थाट। लोचन के 12 थाट जो लोचन झा हैं वो आपके कर्नाटक संगीत के थे, इसीलिए उनके जो थाट के नाम है वो अलग है। पहला इनका थाट है भैरवी। यह लोचन का शुद्ध थाट था जो आज के समय के काफ़ी थाट के समान है। तोड़ी, गौरी, कड़राट, केदार, इमन 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 यानी कि यमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी और दीपक। ये पूर्वी नहीं, ये पूर्वा है। मुखारी फिर दीपक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके काम की चीज़ें बता रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड प्लीज़ कमेंट डाउन